न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुसल्ला अफवाज में भर्ती के लिए मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज जारी। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी नौजवानों ने किया पुरतशद्दुद एहतजाज। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाज से हालात कशीदा। एहतजाजियों ने ट्रेनों को लगाई आग, प्लेटफॉर्म पर की तोड़फोड़। आरपीएफ की फायरिंग में एक शख्स हलाक, दीगर 7 जख्मी। एहतजाज के पेश नज़र तेलंगाना के रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी जमीयत तैनात। चेकिंग के बाद दाखिले की मुसाफिरों को दी गई इजाज़त। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर केटीआर का ट्वीट, कहा ये मुजाहिरे बेरोजगारी के बहरान की शिद्दत का इजहार। तकरीबन 8 बजे से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर खिदमात दोबारा बहाल। डिवीजन रेलवे मैनेजर AK गुप्ता का बयान, बोले एहतजाज से तकरीबन 7 करोड़ का रेलवे को हुआ नुकसान। आरमूर सईदाबाद का सरकारी स्कूल मनाउरू मनवड़ी प्रोग्राम का मुंतज़िर। खस्ताहाली और असातिज़ा की अदम तकर्रूरी से बच्चों की तालीम मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में आज जुमे को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब कई नौजवानों ने मरकज़ी हुकूमत की मुसल्ला अफवाज में भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज किया। सैकड़ों एहतजाजियों ने रेलवे पटरियों और प्लेटफॉर्म्स में घुसकर खाने पीने के स्टॉल्स, सामान को नुकसान पहुंचाया और 3 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर नजर आतिश कर दिया। खबर है कि चंद 2 व्हीलर्स को भी आग लगा दी गई। इसके अलावा सिग्नलिंग सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा और रेलवे की दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। एहतजाज को देखते हुए जब रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची तो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की, ताहम मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर पथराव शुरू कर दिया। हम लोगों के पास कि नॉर्मली पहले से एक जब भी ऐसा कोई धरना प्रदर्शन या कुछ होता है तो पहले से एक आ जाता है कि वो करेंगे। किसी को सूचना नहीं थी। हम लोग भी अभी हमारा इमीडिएट एफर्ट ये है कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको नॉर्मलाइज किया जाए। इसके पीछे कौन है, क्या है, किस तरह से, वो अभी कहना बहुत मुश्किल है। कितना ट्रेन बंद करे सर? अभी उसके बारे में मुझे, क्योंकि मैं भी अभी जस्ट आया हूँ, तो फायरिंग कितना हुआ है, क्या है, मुझे पता नहीं, लेकिन अपेरेंटली जो दिख रहा है 4-5 इंजन में आग लगाई है, तो कुछ 2-3 कोचेज़ में आग लगाई गई है। तो हम लोग देखेंगे कि इनमें कितना डैमेज हुआ है, उसका क्या एक्सटेंट है, क्या हो सकता है। अभी अपेरेंटली उतना ही लग रहा है, उससे ज़्यादा अभी सूचना नहीं है। शाम तक थोड़ा सा हम लोग और सूचना मिलेगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। सर, कुछ इंजरीज हुई सर पुलिस की तरफ से या फिर प्रोटेस्टर्स की तरफ से? नहीं, अभी इंजरी की भी बहुत ज़्यादा सूचना नहीं है। एक का मुझे अभी बताया गया कि किसी को इंजरी हुई थी, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। बाकी और कोई अभी इंजरी की ऐसी सूचना नहीं है। सर, स्टेशन को भी लूटा गया है और बहुत सारे प्रोटेस्टर्स एक साथ अंदर घुस गए थे। जब मतलब आउट नंबर हो गए थे क्या सर यहाँ पे फोर्स? नहीं, इसमें आउट नंबर का कुछ नहीं है, लेकिन लोग आए, ऐसा कोई इंडिकेशन था नहीं कि ऐसा कोई आज धरना प्रदर्शन है या कोई ऐसा प्रोटेस्ट का कोई आयोजन किया जा रहा है। तो कुछ लोग आए तो इमीडिएट जो कुछ डैमेज हुआ वो आपको नज़र भी आ रहा है चारों तरफ।
मुल्की मुसल्लह अफवाज में भर्ती के लिए मुतारिफ कराई गई मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किए गए एहतजाज में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में एहतजाजियों को काबू करने के लिए RPF की फायरिंग में एक शख्स हलाक हो गया। महलूक शख्स की शनाख्त वरंगल के रहने वाले राकेश के तौर पर कर ली गई है। इस वाक़े में दिगर कई जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे पुलिस ने पहले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और ताकत का इस्तेमाल किया और फायरिंग करने का इंतबा दिया। बाद सूरत हाल को काबू में आता ना देख कर आला हुकाम की हिदायत पर रेलवे पुलिस ने तकरीबन 15 राउंड फायर किए, जिससे कई नौजवान जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वरंगल के राकेश को मुर्दा करार दिया गया। मजीद 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पथराव में 2 पुलिस कांस्टेबल्स भी जख्मी हुए हैं। रेलवे के DGP संदीप शंडेलिया के अलावा दीगर आला हुकाम मौके पर पहुंच गए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस का भारी बंदोबस्त तमाम स्टेशनों पर कर दिया गया। स्टेशन के पास पुलिस फोर्स को मुतयन कर दिया गया। इसी तरह रियासत के तमाम रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। नामपल्ली रेलवे स्टेशन में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह वरंगल, निज़ामाबाद, डोरनाकल, महबूबाबाद के अलावा आदिलाबाद और दीगर रेलवे स्टेशनों में भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जारी एहतजाज के पुरतशद्दुद होने के बाद MMTS ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने शहर हैदराबाद में चलाई जाने वाली इन ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान किया। वहीं सिकंदराबाद के तहत चलाई जाने वाली तकरीबन 71 ट्रेनें मनसूख कर दी गई और कई ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। हुकाम ने पहले ही सिकंदराबाद, धनपुर और हैदराबाद शालीपुर ईस्ट कोस्ट ट्रेन को मनसूख करने का ऐलान किया था। काचीगुड़ा और नामपल्ली रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया गया। पुलिस किसी को भी स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रही थी। ट्रेनों की मनसूखी से मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकाम की जानिब से मुसाफिरीन की सहूलत के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम की गई थी। मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुए एहतजाज के पेश नज़र आदिलाबाद में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। आदिलाबाद रेलवे पुलिस को भी अलर्ट करते हुए एहतियाती इक़दाम के तौर पर आदिलाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस की भारी जमयत तैनात कर दी गई। रेलवे स्टेशन आने वालों की चेकिंग भी की गई। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने कहा है कि मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे मुल्क में बेरोज़गारी के बहरान की शिद्दत का इजहार हैं। उन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में किए गए ट्वीट में कहा, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज आँखें खोलने के लिए काफ़ी है और ये मुल्क में बेरोज़गारी के बहरान की शिद्दत का इशारा है। पहले देश के किसान के साथ खिलवाड़ और अब देश के जवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। KTR ने मजीद लिखा कि 1 रैंक 1 पेंशन से नो रैंक नो पेंशन तक। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद स्टेशन और ट्रैक्स की सफाई के बाद तकरीबन 8 बजे रेलवे खिदमात को दोबारा बहाल कर दिया गया। ये बात डिवीज़न रेलवे मैनेजर AK गुप्ता ने आज शाम मीडिया को बताई। उन्होंने कहा कि इस एहतजाज की वजह से रेलवे को तकरीबन 7 करोड़ का नुकसान होने का अंदाज़ा है। उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह भी काफ़ी डैमेज की है, तो अभी स्टेशन क्लियर हो गया है और अगले 1 घंटे के अंदर हम लोग ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा ट्रैक वगैरह चेक करने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी करीब 6:30 बज रहा है, तो 7:30 बजे तक ट्रेन ऑपरेशन को हम लोग शुरू करेंगे। नहीं, इसमें फॉर्चुनेटली बहुत मेजर डैमेज सिग्नलिंग को कुछ नहीं हुआ है। जो सबसे ज़्यादा अगर हम डैमेज देखें तो हुआ है कोचेज़ का। कोचेज़ में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है और जो हमारे स्टॉल्स वगैरह थे वो बहुत सारे तोड़ दिए गए हैं। जो हर प्लेटफॉर्म पे स्टॉल्स थे और वाटर कूलर्स थे, इस टाइप की चीज़ें, स्पेशली प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लेके और 7 तक डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। तो वो असेसमेंट हम लोगों का करीब कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल है आधा घंटे में हमें फिगर मिल जाएगी। लेकिन सिग्नलिंग हमारी ठीक है, ट्रैक हमारा ठीक है और जो हमारे ऊपर जो तार हैं बिजली के, ये भी ठीक है। तो इसलिए हमें ऑपरेशन शुरू करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग 1 घंटे के अंदर अभी पूरा प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाते सर, अभी पूरा प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाते। हाँ, प्लेटफॉर्म अभी हमारे पूरे क्लियर हो गए हैं। बस हम लोग ट्रैक फिटनेस अभी देख के 1 घंटे के अंदर
और जैसे जैसे अब हमारी ट्रेनें होंगी उनको हम लोग शुरू कर देंगे। और लोकोमोटिव जो है हमारे इंजन, वो 8 इंजन में डैमेज हुआ है, तो ये मेन डैमेज है। उसके अलावा मैंने आपको बताया स्टॉल वगैरह डैमेज हुए हैं, और इलेक्ट्रिकल की चीज़ें जैसे एस्केलेटर्स में डैमेज करके गए हैं वो लोग, बहुत सारी इंस्टॉलेशन हमारी डैमेज, फैन, ट्यूबलाइट, वो सब काफ़ी डैमेज किया है। तो मुझे लगता है अंदाज़न में अभी जो मेरे को फिगर्स आ रही हैं, मुझे लगता है 7 करोड़ के आसपास का आज डैमेज होगा जो हुआ है। पार्सल में कितना बाइक हुआ है? पार्सल में देखिए एक SLR था और एक BP था, 2 डैमेज हुए हैं। अब उसमें सामान की वैल्यू वगैरह का भी असेसमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन उसमें जो सामान था स्पेशली फिश, एग्स और बाकी कुछ जो सामान हुआ था वो सब डैमेज हो गया। रेलवे के कितना लॉस है आज? रेलवे का मैंने आपको बताया कि अंदाजन जो है अभी फाइनल फिगर नहीं आई है, बट मुझे लग रहा है 7 करोड़ के आसपास का हमारा आज प्रॉपर्टी 7। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आज नौजवानों की जानिब से मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किए गए एहतजाज के मद्देनज़र मुसाफिरीन को स्टेशन में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। ताहम मुसाफिरीन की बड़ी तादाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रेनों की बहाली का इंतज़ार करती नज़र आई ताकि वो अपने मुकाम को रवाना हो सकें। DRM की जानिब से ट्रेनों की बहाली के ऐलान के साथ ही मुसाफिरीन की चेकिंग करते हुए रेलवे स्टेशन में दाखिल होने दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पेश आए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद एहतियाती इक़दामात के तौर पर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन खिदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। हैदराबाद मेट्रो के MD NVS रेड्डी ने ऐलान किया था कि शहर की तमाम रूट्स पर चलाई जाने वाली मेट्रो ट्रेनें आज बंद रहेंगी। अलबत्ता सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हालात के मामूल पर आने के बाद 6:35 पर मेट्रो रेल की खिदमात बहाल कर दी गई। शहर हैदराबाद की तारीखी चार मीनार के पास जुमे के पेश नज़र पुलिस का वसी बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर साउथ जोन DCP साई चैतन्या, ACP चार मीनार भिक्षम रेड्डी के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता जुमा नमाज की अदायगी के बाद मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल के खिलाफ अचानक बड़े पैमाने पर एहतजाज कर दिया था। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के मुंतखब आज़मीन हज की नामपल्ली हज हाउस में आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हज कैंप 2022 के लिए हज कमेटी तेलंगाना की जानिब से चेयरमैन मोहम्मद सलीम की हिदायत पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज़मीन की सहूलियात और रहनुमाई के लिए काउंटर्स क़ायम किए गए हैं, जबकि उनके ठहरने और ताम के लिए भी मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी रोज़ाना अपने हल्के का दौरा करते हुए नाले के जारी तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने आज यसरब नगर, मदीना नगर और धोबी घाट का दौरा करते हुए नाले के तरक्याती कामों का मुआयना किया और कामों में तेज़ी लाने का मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि नालों की सफाई और कामों की तकमील पर मुकामी अवाम को बारिश के मौसम में सैलाबी पानी के मसाइल का सामना नहीं होगा। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्कि डिवीज़न रनबाजार इलाके में आज यहाँ मदीना नगर, यसरब नगर, धोबी घाट, ये अतराफ में जो नाला है, नाले की डिसिल्टिंग और रिटर्निंग वाल का काम आज तकरीबन 2-2.5 महीने से चल रहा है। उस काम में तेज़ी पैदा करने के लिए रोज़ाना आके यहाँ जायज़ा लिया जा रहा है। असल काम यह डिसिल्टिंग करने का था, क्योंकि जितने ब्रिजेस है, ब्रिज के नीचे काफ़ी सील्ड आके रुक गई, जिसकी वजह से पानी के बहाव में तेज़ी नहीं आ रही है। और परसों रात की बारिश की वजह से तालाब कट्टे में कई घर पानी में डूबे थे। कमिश्नर से आके नुमाइंदगी करने के बाद वो अटैची भेजे, अटैची से सील्ड निकाल के डाल रही। कई लारियाँ सील्ड निकलेंगे
वो नाले साफ होने के बाद पानी का बहाव में सहूलत होगी, किसी ओवरफ्लो होकर किसी के घरों में पानी नहीं घुसेगा। नकीब बैरिस्टर सऊदीन इंसाफ सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ के कामों के लिए रोज़ाना मुसलसल एरिया में दौरा करके काम का जायजा लीजिए, क्योंकि बारिश का सीज़न शुरू हो गया है। जल्द से जल्द ये काम तकमील हो तो यहाँ के अतराफ के मकान वालों को सहूलत होगी और लोग भी इससे इस्तेफादा करेंगे। बहरहाल बल्दिया के इंजीनियर्स को भी पाबंद करके रोज़ाना यहाँ पे बुलाया जा रहा है, काम में भी तेज़ी पैदा की जा रही है। इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद ये काम मुकम्मल होने की तवक्को है और कमिश्नर से भी टाइम लिए हुए हैं। कामारेड्डी में वाक़ दरगाह हज़रत निरंजन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जदीद ईदगाह पर एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें मलून नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 8 दिनों से एहतजाजी रैली के लिए इजाज़त मांगी जा रही थी, ताहम मुस्लिम कायदीन की जानिब से पुरज़ोर नुमाइंदगी पर SP कामारेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने जदीद ईदगाह पर एहतजाजी जलसे की इजाज़त दी और आज मस्जिद के ज़िम्मेदारों, आलिम दीन और मुस्लिम नौजवानों ने एहतजाजी जलसे में शिरकत करते हुए नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त DSP कामारेड्डी सोमनाथम के हवाले की। इस मौके पर तमाम सियासी जमातों के अक़लियती कायदीन और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈరోజు చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితి మన భారతదేశంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. నూపూర్ శర్మ లాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు వాళ్ళు దారి తీస్తున్నారు. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి మనం చూస్తూ ఉన్నాము, ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక సంఘటనలు చేస్తూ ముస్లిం వర్గానికి ప్రత్యేకంగా రెచ్చగొట్టే విధంగా వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ని మేము ప్రతి దానికి వాళ్ళు చేసిన హింసకి కానీ వాళ్ళు చేసినటువంటి లాఠీదారులకు కానీ వాళ్ళు తీసుకొస్తున్న కత్తులతోనూ గాను వాళ్ళు ఇల్లు డిమాలిష్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మేమందరం సహిస్తూ ఉన్నాము. కానీ మా ప్రాఫెట్ ప్రవక్త మీద ఎలాంటి విషయాలు బయటికి తీసినా వాళ్ళని మేము ఎట్టి పరిస్థితిలో వదిలే ప్రసక్తే లేదు అని చెప్పేసి నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మేము చూస్తున్నాము, ఈ నూపూర్ శర్మకు అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక వాయిస్ రేజ్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా నూపూర్ శర్మకు వాళ్ళు ఒక మంచి అకామిడేట్ చేసి ఒక ద్రోహులను శిక్షించకుండా వాళ్ళను రక్షిస్తున్నారని చెప్పేసి ఇలాంటి సంఘటనలు మా ప్రాణాలు పోయినప్పటికీ కూడా మేము లెక్క చేయము, వాళ్ళని వదిలే ప్రసక్తి లేదు. తక్షణమే మేము ఈ వేదిక నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాము, వారం రోజుల గనక నూపూర్ శర్మను మరియు నవీన్ జిందాల్ను మళ్ళీ చేసినట్టు టీవీ డిబేట్ ఛానల్ వాళ్ళను కూడా అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి రిమాండ్కి తరలించకపోతే పెద్ద ఎత్తున మేము భారీ సంఖ్యలో మేము ఉద్రిక్త కార్యక్రమాలు చేపడతామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తున్నాము. जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा की जामा मस्जिद कमेटी की कॉल पर मुसलमानों ने मलून नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए बड़ी मस्जिद से RDO ऑफिस तक एक रैली निकाली। उन्होंने बीजेपी की मुअत्तल शुदा तर्जुमान नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की जानिब से शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किए गए गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। उन्होंने दोनों मलून अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबे पर मुबनी एक याददाश्त RDO ऑफिस में AO के हवाले की। उन्होंने हुकूमतों पर जोर दिया कि वो मजहबी मुनाफरत को हवा देने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। बाद जामा मस्जिद कमेटी मेंबर अजीम ने मीडिया को तफसील बताई। बांसवाड़ा शहर के अंदर तंजीमुल मसाजिद कमेटी और कुल जमाती कमेटी के तहत एक एहतजाज के तौर पर एक रैली की शक्ल में निकलकर बांसवाड़ा RDO ऑफिस को पहुंचा गया है और RDO ऑफिस में RDO सर से एक मेमोरेंडम दिया है, जिसके अंदर ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो हालात गुजर रहे हैं और इसके जो वजूहात है, ख़ास तौर पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में जो गुस्ताखी की है, नवीन जिंदाल और नूपुर शर्मा, इन लोगों को फ़ौरन अरेस्ट करे और हुकूमत हिंद से ये गुजारिश है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ख़ास तौर पे कल बतारीख 18 हफ्ते के दिन अपने तमाम के तमाम कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद रखे, एकजुहती का सबूत दे, क्योंकि हर तरफ से सवालात है हमारी कौम के लिए, हमारे मज़हब के लिए। लिहाजा ऐसे टाइम पे हम खुले पैमाने पे कोई चीज़ आकर किसी को बता नहीं सकते। एक एक को मिल के आपसे हम वीडियो के जरिए या ये न्यूज़ चैनल के जरिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आजीजी मिन्नत कज़ा एकजुहती का सबूत देना ज़रूरी है। कल की तारीख में
ना बागबान बिरादरी, ना कुरैशी बिरादरी, ना दीगर कोई और कारोबार दुकानात वाले या होटला वाले किसी के भी कारोबार खुला नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे भाइयों से। जिला विकाराबाद के तांडूर बल्दिया दफ्तर में MIM, TRS, कांग्रेस, CPI जुमला 24 काउंसलरों की जानिब से मीटिंग बुलाकर गुस्ताख रसूल नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदाल के खिलाफ तांडूर बल्दिया में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। चेयरपर्सन टाटी कोंडा सपना को एक दस्तखती तहरीरी याददाश्त हवाले की गई, जिसमें मुतालबा किया गया है कि तांडूर बल्दिया में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए ताकि भारत में आइंदा कहीं भी इस तरह के वाक़यात पेश ना आएँ। इस प्रोग्राम के मौके पर TRS टाउन सदर नईम अफू, MIM काउंसलर व फ्लोर लीडर सैयद साजिद अली, काउंसलर्स मुख्तार नाज, अब्दुल रज़ाक और दीगर काउंसलर्स मौजूद थे। वालेकुम, नमस्कार, अदाबर से आज तांडूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन मैडम को तमाम तांडूर के काउंसलर्स हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर आज एक मेमोरेंडम पेश किए हैं। इस वजह से कि आप लोग बहुत सारे दिनों से सुन रहे हैं, विपुल शर्मा और नवीन जिंदाल ने जिस तरीके से एक कमेंट कर पूरी दुनिया को एक हलचल में लाए हैं, जनाब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोग बताए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मज़हबों के एक हमारे हुजूर है और हम उनकी कदर करते हैं और सारे लोग भी, हिंदू भाई भी उनकी कदर करते हैं। जिस तरीके से वो लोग विपुल शर्मा और नवीन जिंदाल ने जिस तरीके से कमेंट किए हैं, हम उस वजह से आज हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन मैडम को इमरजेंसी मीटिंग रखकर और हमारी तेलंगाना की गवर्नमेंट को यहाँ से रेगुलेशन पास कर हम वहाँ पर भिजाने के लिए उनसे एक रिक्वेस्ट किए हैं। उन्होंने भी एक्सेप्ट करे हैं। म्यूनसिपल चेयरमैन मैडम भी जल्द से जल्द म्यूनसिपल कमिश्नर को भिजाकर मैं उस मीटिंग रखने की कोशिश करूँगी बोल के बोले हैं। और जिस तरीके से तमाम हिंदू और मुस्लिम काउंसलर्स भी जो सिग्नेचर्स करके हमारे को यहाँ तक भिजाए हैं, हम तमाम हिंदू भाइयों का भी, काउंसलर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरीके से तेलंगाना की गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट फर्स्ट तांडूर में तेलंगाना में कहाँ पर भी FIR नहीं हुआ था, आज हमारे तांडूर के DSP और टाउन CA और रूरल CA, हम उस पुलिस वालों का भी, डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरीके से FIR हुआ है उस तरीके से उनको अंदर जेल में डालना चाहिए, क्योंकि अब तक अरेस्ट नहीं किए हैं। पूरी दुनिया परेशान है। जिस तरीके से उन्होंने जो कमेंट किए हैं तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम डिमांड करते हैं BJP गवर्नमेंट से भी, एक आपकी स्पोक पर्सन थी साबिका, उनको निकाल दिए हैं, मगर आप उनको पर एक्शन लेके उनको जल्द से जल्द उनको रिमांड करना चाहिए बोल के हम डिमांड करते हैं। उसी तरह अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज यहाँ बल्दिया म्यूनसिपाल्टी में हम सभी तमाम काउंसलर्स ने मिलकर एक प्रेजेंटेशन दिया है मैडम को, एक इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट किया जाए और सभी काउंसलर्स को लेकर यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के ताल्लुक से जो सारे हिंदुस्तान भारत में जो इशू चल रहा है, सारे स्टेट्स में लोग आज परेशान है, रोडों पर हैं, आवाम एहतजाज कर रही है। डॉक्टर A शरत ने आज संगारेड्डी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला संगारेड्डी की हैसियत से ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से उन्हें सलामी दी गई। वाज़ेह हो कि डॉक्टर A शरत इससे कबल महकमे पंचायत राज व दही तरक्यात में बहैसियत कमिश्नर खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनका ताल्लुक़ IAS के 2005 बैच से है। जायज़ा हासिल करने के फौरी बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि वो हुकूमत की स्कीमात पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाते हुए आवाम को भरपूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर संगारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया और इंचार्ज वज़ीर हरीश राव और अवामी नुमाइंदों से मुकम्मल ताउन के तवक्को की भी उम्मीद जाहिर की। అదేవిధంగా అర్బన్ అండ్ రూరల్ రెండు కలిసి ఉన్న జిల్లా. నాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను చేసిన అనుభవం ఉంది జేసీగా, కాబట్టి వెంటనే ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని వెంటనే ప్రజల దగ్గర తీసుకునే విధంగా చేస్తాం. మీకు తెలుసు, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈరోజు పల్లె ప్రగతి జరుగుతూ ఉంది, పట్టణ ప్రగతి జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, ఆరోగ్య లక్ష్మి, అదేవిధంగా ఆసరా పెన్షన్స్, రైతు బంధు, రైతు బీమా, అదేవిధంగా మరి ఈ వ్యవసాయము ప్లస్ ఇతరితర అన్ని సమీకృతంతో ఈ జిల్లా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా
ఈ సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం మరి ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలనే ఆయుధంగా చేసుకొని ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు చేరే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తారని कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की नोटिस की इजराई और कांग्रेस कारकुनों पर हमलों की मुखालिफत करते हुए जगतियाल जिला हेडक्वार्टर में कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने BSNL दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी कांग्रेसी कायदीन कारकुनान ने PM मोदी का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए नारेबाजी की। तेलंगाना हुकूमत देहातों के सरकारी स्कूलों में मनौरू मनबड़ी प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बना रही है। इसके अलावा उर्दू मीडियम स्कूलों में इस साल से इंग्लिश मीडियम तर्ज तालीम की भी शुरुआत की गई है। ताहम आरमूर के सईदाबाद में वाक़ सरकारी स्कूल में अभी तक ऐसा कोई काम अंजाम नहीं दिया गया और यह स्कूल अपनी खस्ताहाली का शिकवा कर रहा है। स्कूल के हेडमास्टर गंगाधर ने बताया कि स्कूल में असातिज़ा और अटेंडर्स की तकरूरी हुनूस इल्तिवा का शिकार है, जिससे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। वहीं आज आरमूर मजलिसी यूनिट के सेक्रेटरी खालिक ने दीगर मजलिसी कायदीन फ़हाद और जाविद के हमरा इस बात का इल्म होने के बाद स्कूल का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और अफसोस का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत से आरमूर सईदाबाद सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलतों के साथ साथ असातिज़ा की तकरूरी का मुतालबा किया। బయోసైన్స్ పోస్ట్ శాంక్షన్ లేదు, ఫిజికల్ సైన్స్ పోస్ట్ శాంక్షన్ కూడా లేదు, తర్వాత అటెండర్ పోస్ట్ కూడా శాంక్షనింగ్ లేదు. కాబట్టి పిల్లలకు కూడా ఈ సబ్జెక్టు బయోసైన్స్ బోధించడానికి, తర్వాత ఫిజికల్ సైన్స్ బోధించడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అటెండర్ పోస్ట్ కూడా లేదు కాబట్టి, ఇక్కడ అటెండర్ కూడా లేదు కాబట్టి ఈ ఊడవడానికి కానీ, తర్వాత ఈ టాయిలెట్స్ కానీ దీనికంతా కష్టంగా ఉంది. తర్వాత కొన్ని రూమ్స్ కూడా ఇక్కడ మేజర్ రిపేర్స్ అనేటువంటి ఒక రూమ్ ఉంది, తర్వాత కొన్ని మైనర్స్ రిపేర్ కూడా ఉన్నాయి, కొన్ని కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేయించాము. ఇది కొన్ని మేజర్ రిపేర్స్ అనేవి ఉన్నాయి, దాన్ని కూడా నేను మేజర్ రిపేర్స్ కూడా చేయించాలని కూడా కోరుచున్నాను. मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की आरमूर यूनिट की जानिब से हाई स्कूल उर्दू मीडियम सैदाबाद स्कूल का दौरा किया गया है। जो स्कूल की हालत बहुत खस्ता है। यहाँ पे टॉयलेट बाथरूमों का पूरा प्रॉब्लम है। बच्चियों को टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए तकलीफ़ हो रही है और यहाँ पे ग्राउंड में पानी जमा हो रहा है। स्कूल के जो स्टाफ रूम है उसको जो है ये लोग स्टोर रूम बना दिए हैं और इस क्लास को जो है स्टाफ रूम बना दिए हैं। प्राइमरी स्कूल का जो है 5th क्लास की जो क्लास है ये लोग कब्जा कर लिए उर्दू हाई स्कूल वाले, लिहाजा इसको जो है स्कूल के जो स्टाफ रूम है उसको साफ़ कर बनाकर उसको स्टाफ रूम बनाया जाए और वो प्राइमरी स्कूल के जो 5th क्लास है उसको जो है उसको हैंडओवर किया जाए उनके। और जो यहाँ पे हम HM से भी मुलाकात किए हैं। HM साहब ने यहाँ के प्रॉब्लम्स बताए हैं कि यहाँ हम इसको टीचर्स की कमी है। तेलंगाना हुकूमत हमारे KCR साहब CM साहब कह रहे हैं कि उर्दू को सरकारी ज़बान का दूसरा दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ स्कूल में तो असातिज़ा नहीं होने की सूरत में बच्चों की तालीम खस्ता हो रही है और यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। प्राइमरी भी स्ट्रेंथ है और हाई स्कूल में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन टीचर्स ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। लेकिन टीचर के तखरात किया जाए। हम इसके लिए हमारे बैरिस्टर सदीन साहब के नुमाइंदगी करेंगे और हमारा मुतालबा कलेक्टर साहब से भी है, कलेक्टर साहब इसके स्कूल का दौरा करें और यहाँ पे टीचरों को जो है अपॉइंट करें। बच्चों की तालीम को आगे जारी रखते हुए कामयाबी से इस स्कूल को जो है आगे बढ़ाए और इसमें तरक्की दे। स्कूल में जो सहूलतें नहीं हैं स्कूल में, उसको सहूलतों के लिए सहूलतों का फ़क़दान है। यहाँ पर पूरा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे जो है असातिज़ा के साथ साथ, और यहाँ पे चपरासी भी नहीं है। चपरासी का भी तखरात को अमल में लाया जाए। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम 26 जून बरोज़ इतवार कुल यौमी इजलास आम बउनवान मौजूदा हालात और मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ बमुकाम मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस लंगर हाउस में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाज़िम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद ने दीगर ज़िम्मेदारान के साथ इस इजलास के मुताल्लिक़ मीडिया को तफसीलात बताई। मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाज़िम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद आप तमाम की खिदमत में एक ऐलान कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम 26 जून बरोज़ इतवार सुबह 9 ता रात 8 बजे एक अज़ीमुश्शान कुल-यौमी इजलास आम बमकाम मस्जिद मोहम्मदिया मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस में वाक़ है। आप तमाम हज़रात से मर्द व ख़वातीन से गुजारिश है कि इस अहम इजलास में ज़रूर शिरकत फरमाएँ।
इजलास आम का उन्वान है मौजूदा हालात और मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ। आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारे इस मुल्क में बदअमनी और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, मुनाफरत बढ़ाई जा रही है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर कई फ़िरक़े वाराना फसादात भी हो रहे हैं। इन हालात में उम्मत को, इंसानियत को पैगाम देने के लिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ करवाने के लिए और इस्लाम के पैगाम अमल को पेश करने के लिए मौजूदा हालात में मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ क्या है, इस पर आप ज़रूर समाअत करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। आदिलाबाद पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के इल्ज़ाम में 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी वी उमेंदर ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि तामसी जोन के पुन्नारी गांव के एक किसान ने 1 माह कबल ट्रैक्टर चोरी हो जाने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूरल सीआई रघुपति, एसआई सुनील हरिबाबू भी मौजूद थे। तारीख మే 16 రాత్రి నాడు దొంగతనం జరిగింది। తర్వాత మన రూరల్ పోలీసుకి సంబంధించిన ఎస్ఐ సునీల్ అండ్ సిబ్బంది జగన్ సింగ్ కరీంలు కలిసి ఒక అనుమానాస్పద వ్యక్తి ఇక్కడ తిరుగుతున్నాడని చెప్పేసి మనోళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అక్కడ వెళ్ళి పట్టుకున్నారు। పట్టుకున్న తర్వాత ఆ 2 అక్యూజులు పట్టుకొని పంకజ్ను తర్వాత విద్యుమానికి పట్టుకొని ఆ ట్రాక్టర్ని రికవర్ చేయడం జరిగింది। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुसल्ला अफवाज में भर्ती के लिए मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज जारी। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी नौजवानों ने किया पुरतशद्दुद एहतजाज। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाज से हालात कशीदा। एहतजाजियों ने ट्रेनों को लगाई आग, प्लेटफॉर्म पर की तोड़फोड़। आरपीएफ की फायरिंग में 1 शख्स हलाक, दीगर 7 जख्मी। एहतजाज के पेश नज़र तेलंगाना के रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी जमीयत तैनात। चेकिंग के बाद दाखिले की मुसाफिरों को दी गई इजाज़त। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर केटीआर का ट्वीट, कहा ये मुजाहिरे बेरोजगारी के बहरान की शिद्दत का इजहार। तकरीबन 8 बजे से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर खिदमात दोबारा बहाल। डिवीजन रेलवे मैनेजर AK गुप्ता का बयान, बोले एहतजाज से तकरीबन 7 करोड़ का रेलवे को हुआ नुकसान। आरमूर सईदाबाद का सरकारी स्कूल मनाउरू मनबड़ी प्रोग्राम का मुंतज़िर। खस्ताहाली और असातिज़ा की अदम तकर्रूरी से बच्चों की तालीम मुतासिर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।